हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास में। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपके लिए वह डिस्कस करने के लिए आया हूं जो कि आपको एग्ज़ाम 20 और 21 में जो होने वाली है, यानी कि कक्षा 10 का हिंदी और संस्कृत से जुड़ी हुई ऐसी कॉमन क्वेश्चन लाया हूं कि जो कि आपको हिंदी में भी मिलेगा वह और संस्कृत में भी, दोनों में मिलेगा देखने के लिए। तो ऐसे सवालों को आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं ऐसे सवाल को लेकर के आऊँगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को बताऊँगा जो कि आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही, और इतनी बेहतरीन तरीके का ट्रिक दूंगा जो कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपके पास अभी समय है, तो यह मेरे वीडियो को कंटिन्यू पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये चैलेंज है कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही, इससे सवाल जुड़ी हुई। तो आइए देखते हैं क्या है। कक्षा 10 के संभावित प्रश्न हिंदी संस्कृत में व्याकरण, कहने का अर्थ हुआ क्या कि हिंदी और संस्कृत का जो सवाल आने की क्वेश्चन आपको आने की एग्जाम जो देने वाले हैं आप लोग, उनमें से आपको व्याकरण का जो है कि हिंदी और संस्कृत में देखने के लिए मिलेगा ही 100%। और हिंदी और संस्कृत में ये आपको मालूम होगा गद्यांश वगैरह देता ही है, वहाँ से आप सवाल को आराम से उठा सकते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपके व्याकरण पर्सन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी ज़रूरी है। और आपको ज़्यादातर आपको ट्रिक की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एग्ज़ाम में, कि अगर आपको ट्रिक उस समय में मिल गया तो आप 100% उसको स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्याकरण के स्टार्टिंग से। व्याकरण का जो होता है कि स्टार्टिंग क्या होता है, उससे शुरू करके हम लोग उस प्रश्नों को लास्ट तक ही देखेंगे। तो यहाँ से जुड़े रहिए मेरे साथ। पहले आपको मैं बताता हूँ संज्ञा, यानी कि पहले व्याकरण की परिभाषा हम लोग जानते ही हैं। व्याकरण है ना, क्या है? व्याकरण है ना, इस शब्द को हम लोग जानते हैं। व्याकरण यानी कि व्याकरण शब्द का जो मीनिंग्स होता है, यानी कि व्याकरण उस भाषा को कहते हैं, यानी कि उस चीज़ को, यानी कि वैसे शब्दों को कहा जाता है कि जिसमें हम अच्छे, यानी कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और बोलना, समझना, इन सारी चीज़ों को आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ये हो गया व्याकरण का आपको परिभाषा। आपको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान देना है और किसी भी चीज़ों को नहीं, एकदम आप मेरी बातों में फोकस होकर के सुनिए। क्या बताएं मैंने आपको? व्याकरण शब्द, व्याकरण क्या है? वैसे व्याकरण उन भाषाओं को कहते हैं जिसे शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना एवं लिखना और बोलना इत्यादि आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो इसी व्याकरण में फिर हम लोग देखते हैं आगे। ये व्याकरण हो गया, ठीक। आगे हम लोग जानते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहां से हम बात करते हैं। ये व्याकरण हो गया कंडीशन। तो पॉइंट नंबर उठा लेते हैं। पॉइंट में उठाते हैं कि संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा शब्द आप जानते ही हैं। संज्ञा जो होता है किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं, इस बात को हम लोग पहले ध्यान देंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा जो होती, संज्ञा किसे कहते हैं? आपको यहाँ से 100% सवाल मिलेगा। संज्ञा उस व्यक्ति वस्तु के स्थानीय नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे मेरा नाम, किसी स्थान, जैसे पटना, ये क्या हो गया? इस नाम हो गया, स्थान हो गया। जैसे कोई वस्तु, किताबें है ना, ये सारी चीज़ क्या है? संज्ञा है। यानी कि ये है संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर अगला। पॉइंट आगे चले जाते हैं। पॉइंट आगे में जाते हैं। संज्ञा के बाद होता है सर्वनाम। और मैं यहाँ से 100% कहूँगा कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम से आपको 100% का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। देखने के लिए 100% मिलेगा यहाँ से सवाल आपको। सर्वनाम से 100% आपको एग्जाम में
संस्कृत, हिंदी और संस्कृत इन दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है और दोनों उन सब्जेक्ट की कंबाइंड यानी कि व्याकरण को दोनों सब्जेक्ट में कंबाइंड किया गया है, यानी कि जोड़ा गया दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसमें हम क्या बताएं कि सर्वनाम, सर्वनाम जो होता है कि उससे आपको पूछेगा 100% का सवाल, एक ना एक में 1 2 3 ऐसे ही सवाल कुछ न मिलते ही रहेगा आपको। तो मैं आपको पहले बता दिया क्या, संज्ञा। अब आए हैं हम लोग क्या, सर्वनाम में। सर्वनाम से हमने क्या कहा आपको, 100% यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा ही। तो यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं कि सर्वनाम की सर्वनाम आखिर कहते हैं किसको। जैसे मैंने बताया कि संज्ञा जो होता है कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के खास नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा के कुछ भेद होते हैं, उसको भी बताऊंगा, पहले एक एक करके इसको समझते हैं। पहले सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम जो कहते हैं किसको कहते हैं, वैसे यानी कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के बदले जिस शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्या बताएं, स्थान, वस्तु, व्यक्ति यानी कि संज्ञा हो गया ये, इसके बदले जिस शब्दों का उपयोग किया जाए, जिस शब्द का उपयोग किया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे में हम, तुम, वह, वे, है ना, इत्यादि, डॉट डॉट डॉट, क्या करोगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, इस तरीके का सवाल मैंने क्या कहा कि ये 100% मिलेगा एग्जाम में। जैसे किसी का नाम नहीं लेना है इसमें, केवल उसे अगर, जैसे वह, उसे, अभी हमने वो क्या है, सर्वनाम है, वो क्या है, सर्वनाम है। जिससे आपको सवाल पूछा जाए उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कहीं पूछ ले कि संज्ञा, इसको भी बात पूरी कंप्लीट करिए देते हैं। संज्ञा की बात पूछेगा तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कितने, 5 टाइप्स ऑफ, क्या, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, क्या, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। कौन कौन होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जातिवाचक मतलब जाति भर का बोध हो, जैसे गाय, बैल, मेला, इस सैनिक, ये जाति भर का बोध होता है। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति, खास वस्तु के स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे कहा, जैसे मेरा नाम विष्णुदेव, राम, श्याम, मोहन, ये क्या है, व्यक्ति का बात कर रहा है, किसी व्यक्ति की बात आ गया, किसी खास व्यक्ति की बात किया जाए। ठीक है, ये हो गया। अब द्रव, द्रव में क्या होता है, जिसे नापने, तौला जाए, वजन किया जाए, वह क्या होते हैं, वो होते हैं द्रव। भाव, जैसे किसी की बातों को भाव किया जाता है, जैसे वह लड़का सुंदर है तो इससे भाव प्रकट होती है कि वह लड़की क्या है, सुंदर है। जैसे वह लड़का पढ़ने में तेज है, तेज, उससे क्या होती है, भाव की पता चलता है कि उस जो है कि उसकी भाव क्या है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में, द्रव, भाव, व्यक्ति यानी कि जाति, ये माने कि द्रव, भाव तक चले गए। अब चाहते हैं समूह, समूहवाचक की बात करेंगे। जैसे मेला, मेला में क्या होता है कि मेला में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति। कक्षा, वहाँ पर भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो इस तरीके के उसके 5 का मैंने भेद भी बताया, उसके बाद उसके डिफिनेशन भी बताया। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को सुने। व्यक्तिवाचक, जो व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति, वस्तु का, उसे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, कोई जाति का बोध हो, है ना, वो जातिवाचक। और द्रव, जैसे जिसे नापा और तौला जाए, उसे द्रववाचक। भाव, जैसे किसी व्यक्तियों के भाव को प्रकट किया जाए तो उसे भाववाचक। और समूह, जहाँ की बहुत सारे लोगों की एक समूह हो, उसे समूहवाचक। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा 100%। तो मैंने आपको कहा क्या कि सर्वनाम में, सर्वनाम क्या होता है कि नाम, स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के अलावे, ठीक है, यानी कि संज्ञा को छोड़ करके जितने भी सारे शब्दों का उपयोग करें,
ठीक है, वह क्या होगा, सर्वनाम होगा। यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं सर्वनाम के बाद, यहाँ से सवाल किया जाएगा आपको एग्जाम में, और वहाँ से आ जाते हैं सर्वनाम होता है, विशेषण होता है, जो आपको एग्जाम में खास करके पूछा जाएगा। मैं उसी टॉपिक पर पॉइंट बात करूँगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अभी पढ़ने की नहीं है, बल्कि आपको फोकस है गेन करना क्या है आपको एग्ज़ाम को, ठीक है, यानी करेक्ट करना है, अच्छे से मार्क्स लाना है। एग्ज़ाम की बात करेंगे, बेसिक उतने नहीं जो कि आपको एग्ज़ाम में मिले वही काफ़ी है। चलो आते हैं हम लोग क्या, विशेषण। विशेषण क्या होती हैं कि विशेषण मतलब होता है क्या, संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषण बताएं, क्या बताएगा विशेषण, वह क्या होगा, विशेषण कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम के अलावे जो विशेषता की बात करेगा उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा उजला है, तो घोड़ा तो है लेकिन उजला है, और ये बात कर रही है तो घोड़ा जैसे कि तेज दौड़ता है, तो उसकी विशेषताएं हैं कि उसको तेज दौड़ने की उसकी विशेषताएं। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, तो उसकी विशेषता है कि पढ़ना ही उसकी विशेषता है। तो इस तरीके के आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब आपको मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसे क्रिया में चले जाएंगे। क्रिया की जब बात करेंगे कि क्रिया में क्या होता है कि कर्ता के द्वारा जो किया गया कर्म काम को उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाने की क्रिया कर रहा है, खाने की क्रिया कर रहा है, क्या खा रहा है, वो आम खाने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ से समझ में आएगा क्या होगा, क्रिया क्या है, वह क्रिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको उतनी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट, ये था आपको टॉप पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में जब बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 से आपको सवाल जो मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, उसी पर आते हैं फिर हम लोग। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग से सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में। और प्रत्यय, प्रत्यय से भी सवाल मिलेगा। उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है क्या, उपसर्ग और प्रत्यय से जो सवाल पूछा जाता है आपको, ये आपको मैं 100% देता हूँ। क्या पूछेगा आपको, 100% यहाँ से सवाल मिलेगा हिंदी और संस्कृत में। कहता है कि उपसर्ग जो है कि वह क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होती है। तो इसको पहले हम लोग समझ जाते हैं। शब्दों को पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाएगा प्रत्यय नहीं पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जाएगा, प्रति, और उपसर्ग तो पूरा रहेगा या उप रहेगा। इस तरीके का एग्जाम में आपको लिखा हुआ रहेगा, निम्न में से उपसर्ग कौन है, निम्न में से प्रत्यय कौन है, इस तरीके के सवाल आपको दिया जाएगा। तो उनमें से कोई भी शब्द हो सकता है। तो पहले हम लोग समझ देंगे उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है कि वह क्या होता है, शब्दों के जो पहले, किसी भी शब्दों के पहले अगर उपसर्ग का उपयोग किया जाए तो वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे किसी के नाम के साथ में उपसर्ग लगा दें तो वह नाम में परिवर्तन हो जाता है। नाम में क्या हो जाता है, वह परिवर्तन हो जाता है। पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। इतना तो याद रहेगा। क्या करेंगे, वह सवाल आएगा, सवाल को चेक करेंगे, पढ़ेंगे सवालों को पहले अच्छे से कि क्या पूछ रहा है कि उपसर्ग आने की वह शब्दों को पहले, या नहीं तो उपसर्ग बनाने की कंडीशन कहेगा तो शब्दों को पहले उसमें जोड़ देना है, तो वह उपसर्ग हो गया। अब आए प्रत्यय। प्रत्यय जो है कि शब्दों के बाद में लगता है, जो कि आपको एग्जाम में इस तरीके का लिखा होगा कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको 100% मिलेगा। तो मैंने आपको डिफिनेशन से ही क्या कहा कि उपसर्ग जो होता है कि शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद लगता है। कोई भी शब्द ले लें, उनमें से जोड़ देंगे
तो पहले अगर जोड़ दें कोई भी शब्द को तो वह उपसर्ग बन जाएगा, और शब्दों के बाद में कोई शब्द अगर जोड़ दें तो वह प्रत्यय बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको जो बताया ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 का जो सवाल आएगा आपको इससे भी सवाल पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात जब कर रहे हैं तो अब देख लेते हैं कि अब आपको यहाँ से पूछा जाएगा विलोम शब्द। क्या यहाँ से पूछा जाएगा आपको? क्या? विलोम शब्द। क्या पूछा जाएगा? विलोम शब्द, है ना? क्या पूछा जाएगा? विलोम शब्द। विलोम मतलब क्या होता है ये भी समझ जाए। विलोम शब्द का मतलब होता है कि उल्टा। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है कि उल्टा। जब कोई शब्द हो तो उसका उल्टा दिया जाए। जैसे एक लड़का, एक लड़का, लड़का का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लड़की। जैसे कि कोई किसी का ऐसे नाम को उठा लेते हैं, क्या? जैसे अंबर, आकाश, है ना, उसका मतलब होता है आकाश। संस्कृत में पूछा जाएगा आपको अंबर, हिंदी में आकाश। आकाश और अंबर की मतलब विलोम क्या होगा, है ना? अपोजिट, है ना? क्या? अपोजिट वर्ड। तो उतना इंग्लिश नहीं, हिंदी की बात, यानी कि विलोम यानी कि उल्टा की बात कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया? उल्टा शब्द की बात करेगा तो उसका उलट जाएगा, है ना? उसका क्या हो जाएगा? उलट। जैसे सीधा है, सीधा का उल्टा, है ना? उल्टा का सीधा। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? तो ये तीसरा नंबर आपको पॉइंट से ये भी आपको 100% का ही स्कोर करने के लिए मिलेगा है एग्जाम। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 यहाँ लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 से आपको पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पर्यायवाची शब्द। क्या पूछा जाएगा? पर्यायवाची शब्द, है। पर्यायवाची शब्द जो होता है वह आखिर होता क्या? ये भी आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि जैसे किसी के नाम कि कितने नामों से उसे जाना जाता है तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे गणेश की बात करेंगे, गणेश को कितने सारे नामों से जाना जाता है। जैसे शंकर की बात करेंगे तो उसके भी नाम से, बहुत नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्रमा की बात करेंगे तो उसके भी नाम, कई नामों से उसे जाना जाता है। ठीक है। सूर्य को, है ना, इस तरीके के जो होते हैं शब्द उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जैसे कि आपका नाम या किसी ऐसे व्यक्ति हो कि घर में उसे किसी और से नाम से बुलाता है, और उसके दोस्त यार किसी और के नाम से बुलाते हैं, और स्कूलों में उसके कुछ और ही नाम होते हैं। तो इससे कि समझ में आता है कि वह जो शब्द है वो क्या है? पर्यायवाची शब्द है। वो क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ये आपको 100% समझ में जरूर आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बातों को ध्यान दो, उस बातों को ध्यान दोगे तो ज़्यादा समझ में आ गया। पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया। जैसे कि गणेश के कितने सारे नामों से जाना जाता है, गजानन, है ना, इतने सारे नाम, गणेश, गजानन आदि बहुत सारे नाम हैं, लंबोदर, है ना, ये सारे नाम। जैसे शिव का नीलकंठ, है ना, शंभु, बहुत सारे नाम हैं। जैसे विष्णु का चक्रपाणि, लक्ष्मीपति, बहुत सारे नाम हैं और भी कई। ठीक है। चांद का ले लो, सूरज के ले ले, दिवस, है ना, सूर्योदय, सूर्या, ये सारी चीज़, बहुत सारे नाम हैं, फ्लाइट नाम है। तो इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ से आपको सवाल मिलेगा जो कि मैं आपको बता दिया, आपको 100% ये सवाल आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ शब्दों, ऐसी क्वेश्चन की जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही। जैसे कि आपको पूछा जाएगा एक लेख लिखने के लिए। क्या? लेख। लेख जो लिखने के लिए कहेगा उसमें से आपको कहेगा 100 to 150 शब्दों, 100 से लेकर 150 के शब्दों में लिखने के लिए कहेगा। जैसे आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है, जैसे दे देगा यहाँ पर
होली, दीपावली, होली, दीपावली, छठ, दशहरा आदि बहुत सारे फेस्टिवल हैं हमारे इंडिया में। इनमें से कोई भी पर्व को पूछा जा सकता है, लेकिन आपको मैं इतना इंडिकेट कर दूं कि होली जो है कि आपको आपके एग्ज़ाम के कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। तो ये आपको संभावित सवाल है कि आपको होली देखने के लिए मिलेगा ही। इससे भी सवाल लिख सकते हैं, या भ्रष्टाचार के बारे में, या हमारे राजनीतिक कंडीशन के बारे में, हमारे डेवलपमेंट के बारे में, या भ्रष्टाचार के बारे में। इस तरीके के कई सारी सवाल पूछा जाएगा जिसे लेख लिखने की कंडीशन में आएगा। ठीक है, उसके बारे में लिखना है, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अब बहुत सारे पूछा जा सकता है। यहाँ से एक सवाल निश्चित मिलेगा। अब आ जाते हैं ये 0.5 एंड 6। 0.6 की बात करते हैं। जैसे आपसे कोई लेटर लिखने के लिए कहेगा, पत्र की बात करेगा, उनमें से पत्र में कोई भी चीज़ हो सकता है, या तो आपको मित्र के बारे में पूछे, है ना, या प्रधानाध्यापक के पास पूछे, या तो आपको अपनी छुट्टी में लिखना हो, या किसी के पार्टी में अटेंड करने की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। उन सारी कंडीशनों में से कोई भी एक पर लिखना है आपको। ये भी आपको 50 to 100 के, मतलब इसका लिमिट नहीं होता है कि जितना शब्दों में लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, लेकिन यह सवाल आपको 100% मिलेगा ही। तो इसी के साथ मैं आपको जो बताया, हिंदी और संस्कृत में ये सारी चीज़ कॉमन ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कॉमन ही मिलेगा। तो और उससे पहले थोड़ी सी बात ये बता दूं कि गद्यांश जो मिलेगा आपको, गद्यांश में कुछ नहीं है कि आपको उसको रीडिंग करना है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसको रीडिंग करना है और उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लिखते जाना है। इस तरीके के आपको 20 यानी कि 20 मार्क्स तक का प्रश्न यानी कि पैसेज, गद्यांश वगैरह वगैरह आदि मिलेगा ही, जो कि आपको मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल है और अच्छे से ला सकते हैं। और मैं जो आपको इतना सीक्वेंस के साथ ग्रामर पर्सन से भी बताया मैंने, ये जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही। इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके आने वाले जो होली है वो आपकी अच्छी जाए। उससे पहले कि आप लोग पहले एग्ज़ाम को अच्छे से दे करके आए, ताकि आपकी होली मनाने में आपको भी अच्छे लगेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ खुश रहिए।